धोखे से तानिया ने क्रिश को दवा मिली कॉफी पिला दी। मौत को सामने देखकर क्रिश बौखला गया और अनजाने में ही अंशुमन की मौत का सच कबूल कर बैठा। अब कहानी का मोड़ और दिलचस्प हो जाता है। अरमान को पहले से ही क्रिश पर शक हो गया था। उसे लगने लगा कि अंशुमन की मौत की सच्चाई कहीं न कहीं क्रिश से जुड़ी है। सच को बेनकाब करने के लिए अरमान ने एक मास्टरमाइंड प्लान बनाया। इसी दौरान वह तानिया के कमरे में पहुंचा। वहां तानिया अंशुमन की फोटो सीने से लगाकर रो रही थी और अपने भाई को याद कर रही थी। अरमान ने धीरे से कहा, तानिया, तुम्हें अंशुमन की बहुत याद आ रही है ना? गुस्से से भरी तानिया ने जवाब दिया, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो उस अभीरा का केस लड़ रहे थे, जिसे बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उसने मेरे भाई की जान ली है। अरमान ने गंभीरता से कहा, तानिया, मैं भी चाहता हूं कि अंशुमन के कातिल को सजा मिले, क्योंकि अंशुमन बहुत अच्छा इंसान था और अभीरा का सच्चा दोस्त भी। लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगी, तो मैं वादा करता हूं कि असली कातिल को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करूंगा। और अगर असफल हुआ तो कसम खाता हूं, अभीरा का केस कभी रीओपन नहीं करूंगा। अरमान की बातों से पिघली तानिया उसके साथ खड़े होने को तैयार हो गई। अगली सुबह का दृश्य बेहद रोमांचक था। क्रिश जल्दीबाजी में ऑफिस जाने के लिए निकला और कॉफी पीने बैठा। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे चीनी के पाउच पर पड़ी। घबराकर बोला, यह चीनी का पाउच यहाँ कैसे आया? इसे किसने रखा? गुस्से में उसने तानिया पर चिल्लाकर कहा, क्या किसी ने इसे कॉफी में मिलाया है? कहीं किसी ने पी तो नहीं लिया? तानिया ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, किसी ने नहीं पिया। बस मैंने ही आपकी कॉफी में मिलाई थी। यह सुनते ही क्रिश के पैरों तले जमीन खिसक गई। घबराकर बोला, मुझे डॉक्टर को फोन करना होगा। मैंने तो आधी से ज्यादा कॉफी पी ली है। अब मेरा क्या होगा? लेकिन उसका फोन पहले ही तानिया ने छुपा दिया था। बेचैन होकर वह घर वालों को पुकारने लगा, तानिया ने मुझे दवा वाली कॉफी पिला दी। यही वही चीनी है जो अंशुमन भैया की कॉफी में भी मिलाई गई थी। मौत को सामने देखकर क्रिश ने सच उगल दिया। उसने कबूल कर लिया कि उसी ने अंशुमन की चीनी बदल दी थी। तानिया गुस्से से आग बबूला हो गई और उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। पर उसे यह नहीं पता था कि अरमान पहले से ही कमरे में कैमरा फिट कर चुका था, जो सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। कहानी